रागती माँ मिलते माझे अभी अभी जाने जम जो कामती होला मैत बुलाला निर्मती माझी रीति रीति जाने जम। नमस्कार, स्वागत है आपका रायशुमारी में और मैं हूँ ऋतु बिष्ट। और आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली में है और दिल्ली में दिव्यांग लोक उत्सव, ये नाम जो है वो शायद आपने कभी सुना हो या कभी सोचा भी हो कि इस तरह का कुछ उत्सव जो है वो दिव्यांगों का हो रहा हो, लेकिन हाँ ये होता है और काफ़ी वक्त पहले से होता है। और इसकी जो परिकल्पना यहाँ पर की गई है वो हमारी उत्तराखंड की जो लोक गायिका हैं वो कल्पना चौहान जी के जरिए की गई है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। किस तरह का जो कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया है? बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं रायशुमारी का धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे इन बच्चों का हौसला बढ़ाया। मैं चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से इन बच्चों को थोड़ा सा और आगे जाने का मौका। अच्छा, आपने स्टेज में इस दौरान एक बात कही थी कि हम लोगों को तो स्टेज मिलता है, मंच मिलता है, और अगर किसी में कोई कमी हो वो पहले ही कहते हैं कम हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। जब आपके पास कुछ है, एक खूबी है, तो आप उसे कैसे निखारें और फिर आप उसे सोचते हैं कि बड़ों को तो मंच मिलता है लेकिन हम जैसे को कब मिलेगा। तो ये आपने कैसे सोचा कि इस तरह का जो कार्यक्रम है वो होने चाहिए, किसी की कमी है वो कमी नहीं, वो जो आपका जो स्लोगन है तो एक वो भी बताता है कि हुनर है तो कदर है। बिल्कुल। एक्चुअली सभी जानते हैं उत्तराखंड वाले कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे दोनों पैर उसमें चले गए थे। तो लेकिन मेरे एक दिल में था कि भाई मैं जिस स्थिति में हूँ, ऐसे तो बहुत से ऐसे कलाकार होंगे कि जिनको मंच नहीं मिलता। हमें तो खैर ईश्वर की दया से 40 साल हो गए, अब तो 45 साल से ऊपर हो गए मुझे, तो हमें मंच मिलता आया है और शायद आगे भी मिलेगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने सोचा था, लेकिन मुझे एक दिल में थी, तो मैंने चौहान जी से ऐसे कहा था कि चौहान जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम उत्तराखंड के कुछ ऐसे बच्चे हो जिनके अंदर थोड़ा भी टैलेंट हो, अच्छा गाते हो या अच्छा म्यूजिशियन हो, तो हम उनको लेके कुछ ऐसे तरह का कार्यक्रम। तो चौहान जी ने मेरी बात को रखा। फिर उन्होंने हमारे उत्तराखंड के 13 जिलों में से चमोली, टिहरी, पौड़ी, हमारे को अल्मोड़ा साइड में, नैनीताल, पिथौरागढ़, सब जगह ये घूमे। हमें कुछ चुनिंदे बच्चे अच्छे मिले जो मतलब गा सकते थे, जिन्हें हमें लगा कि भाई होप है कि आगे जा सकते। तो हमने इनका पहला प्रोग्राम करवाया था कोटद्वार में, मैंने 2012 की बात है। इसके बाद फिर ये सफर चलता रहा और आज मतलब 2026 हो गए। तो इनका हर कार्यक्रम, जैसे दिल्ली में तो कई बार हो गए, आज भी दिल्ली में है, चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गई और पुणे में भी हमने करा, बहुत अच्छी से जयपुर में करवाया था। तो मुझे अच्छा लगा कि बच्चे और निखर गए इस तरह। और सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आज वो बच्चे जो कभी कोई पत्थर फोड़ता था या कुछ ऐसे काम करता था जो जिनको उनको बहुत मुश्किल से 20 या 30 रुपए की मजदूरी मिलती थी, लेकिन आज वो अपने संगीत के माध्यम से बहुत आगे निकल गए। आज बच्चे बहुत अच्छा कमा रहे, फाइनेंशियली सब बहुत अच्छे हो गए, सभी का आशीर्वाद रहा। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने एक जो बीड़ा उठाया था आज 26 तक अच्छा हो गया। अच्छा, आप लोग बस ये मत समझिए कि बस संगीत तक ही एक जो रिश्ता है वो बना है, नहीं। हमें पता है मैम का जो इन बच्चों से रिश्ता है ना वो रोज रहता है, रोज वीडियो कॉल्स पे बात होती है, रोज फोन पे फोन आते हैं, आज हमने ये किया। मतलब ये रिश्ता भी ना एक अनोखा बन गया है। आप बस एक गीतकार के, संगीतकार के हैसियत से उनसे नहीं जुड़े, एक परिवार के हैसियत से जुड़े शायद। ये ऐसा नहीं, चौहान जी का हमारा शुरू से ही रहा, क्योंकि हम लोग एक टैलेंट शो भी करते आए हैं, 2006 से मैं करती आ रही हूँ। तो जिसमें हमारे 13 जिलों के बच्चे हैं, छोटे से लेके जूनियर से सीनियर बच्चों, उनका हम टैलेंट शो भी करा। बल्कि मुझे कई लोगों ने कहा था कि आप अपने रोहित के आगे एक कंपटीटर खड़ा कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, रोहित को तो उसके मम्मी पापा हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे गाँव के जो दूरस्थ बच्चे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। तो अगर हमसे अगर कुछ होता है, तो जैसे आज देखिए पवनदीप हो गया और ये खरे है, एक लड़का अमित खरे है, और वो क्या बोलते उसमें आई थी एक टैलेंट शो में एक खंकरियाल, नेहा खंकरियाल, देखिए आज वो सब हमारे मंच से जो हम जो टैलेंट शो करते थे उसमें से निकले हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे बच्चे आगे गए। तो ये हम लोग अपनी उपलब्धि चाहते हैं, बेटा तो कर ही रहा है। तो मैंने बहुतों को ये समझाया था, तब लोगों ने कहा कि हाँ ये बात भी सही है। तो मुझे खुशी होती है कि अगर हमारे उत्तराखंड के बच्चे अगर हमारे थोड़े से पुश करने से आगे जाते हैं तो हमें। देखिए आज के इस दौर में जब हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत है और कोई नहीं चाहता कि हमसे कोई आगे निकले, तो ऐसे दौर में ऐसे कुछ लोग भी हैं जो चाहते हैं कि निकले
निकले और इतना निकले दूर तक जाएं कि हमारा भी नाम रोशन करे, अपने प्रदेश का भी नाम यहाँ पर रोशन करे। मैम बहुत साल हो गए आपको इस तरह का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हुए। अब बच्चों का रिएक्शन तो हमने देखा कि वो कितने खुश हैं कि उनको एक मंजिल मिली, एक मंच मिला है। और जो लोग हैं उनका क्या कहना है इस पर? जब शुरुआत में इसको आपने एक चैलेंज के तौर पर लिया था कि इस तरह का करते हैं, लोगों ने क्या किया, उनकी क्या रिएक्शन, लेकिन आज क्या कहते हैं? हाँ, उस टाइम थोड़ा सा हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि इन बच्चों को साथ लेके चलना, क्योंकि आप जानते हैं किसी की आंखें नहीं, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनको लेके जाना, उनको साथ प्रोग्राम करना। लेकिन हमारे चौहान जी का एक अच्छा है कि उनका पब्लिक के बीच में अपने लोगों के साथ बड़े अच्छा उनके गठित रहते, जुड़ाव रहता है, तो बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं। तो उनकी वजह से हमें बहुत फायदा मिला। आज हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप आइए प्रोग्राम, हम इनका प्रोग्राम का आप लोग, जैसे कि कल ही मैंने वहाँ पे ये जहाँ पे बच्चे ठहरे वहाँ पे थे, कश्मीर के थे, उन्होंने इन बच्चों का टैलेंट देखा कि हम आपको कश्मीर बुलाएंगे। तो आज अच्छा लगता है कि लोग हमें बोलते हैं कि इनको हम करवाएंगे। कल भी बल्कि एक एमपी से जयपुर से आए थे, आज भी आए थे, वो भी कह रहे थे हमें इनका कार्यक्रम कराना है। अच्छी बात है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक उपलब्धि मिल रही है, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। हमने तो अपना नाम कमा ही लिया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 40-45 साल से हम इस फील्ड, तो 82 से हैं हम लोग इसमें। तो 82 से तो आज तक तो हमने अपने लिए किया ही है सब कुछ, अपने तो करते हैं, लेकिन अगर हम किसी और के लिए कर रहे हैं तो ये हमारी बात। अच्छा, अब जो आपने परिकल्पना की थी, जो शुरुआत में की थी, आपको लगता है हो गया, साकार हो गया? बहुत 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 साकार हुआ, क्योंकि मैं आज उन बच्चों को देखती हूँ ना, जो बच्चे कुछ नहीं थे, जिनको थोड़ा झिझक भी लगती थी कि हम कैसे चले, आज उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। अब आपने देखा ही होगा कहाँ पहुँच गए बच्चे आज। हाँ, देखो कहाँ, देखिए ना, इंडस्ट्री तक पहुंचे हुए हैं। मैंने अभी आपका कुछ नाम लिया, जैसे पवनदीप है, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। अब ये बच्चे देखो, जबकि तीनों एक ही परिवार के अंदर हैं, वो उत्तराखंड में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जिसमें वो जाते हैं। ये बच्चे जो डांस के हर जगह करते, इवन ये बच्चे सारे बाहर भी गए हैं, ये जो हमारी व्हील चेयर डांसर हैं बाहर भी जाती है, तो ये उपलब्धि है, उनकी है तो हमारी भी है। बिल्कुल। अब क्या सोचती है अंत में, क्या कैसा आगे भी होना चाहिए? और भी कई बच्चे हैं उत्तराखंड के। इस बार 2-3 बच्चे नए हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ये इन लोगों को देख देख के, अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे बोला इस वक्त, क्योंकि एक बार जो सेटिंग हो जाती है थोड़ी बिगड़, आने वाले टाइम पे क्या पता और अच्छे नए बच्चे आएंगे, तो कोशिश यही रहेगी, जब तक कर सकते हैं करेंगे। चलिए, अब आप हैं तो अंत में गाना तो थोड़ा सा गवाऊंगी। मुझे बताया आप थक गई हैं, कार्यक्रम में काफी आपने वो मेहनत किया है, एक छोटा सा गीत हमारे दर्शकों के लिए। चलिए, क्योंकि ये चैत का महीना, हमारे यहाँ भिटोली वगैरह होती है, देते हैं, तो एक गीत है कि जिनके मम्मी पापा हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसी लड़कियां जिनका मायका नहीं है, तो उन्हीं के आधारित एक गीत था, बहुत पहले गाया था मैंने इसको। फागुन मैना पंदेरा गति माँ मिलते माझे अफी अफी जाने झम जो कामती होला मैत बुलाला निर्मति माझे रीति रीति जाने झम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इस तरह का एक बीड़ा उठाने के लिए, और ये प्रदेश के लिए कहीं उन्नति के लिए ही एक संदेश है कि इस तरह से अगर और लोग भी ऐसे उठा रहे हैं तो और भी उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।